Good morning, student. This is our last lecture on Unit 1. Today we will solve one problem on C section or channel section. The question: calculate moment of inertia about centroidal, horizontal and vertical axis for the channel section shown. So the channel section is already given. As we have solved various numerical, same steps, same procedure. That is, first you have to locate the centroid, you have to find x bar, y bar. Step 2, you have to find moment of inertia Ixx about centroidal xx axis. Then you have to find moment of inertia about I by axis. Now here again we have to use parallel axis theorem. First, let's see the diagram of the figure. Now this is the channel section. This is the given channel section. If you look at it, the width, top width flange B width is 100 mm, its thickness 20 mm. Then we have this web. The complete depth of the web is 100 mm, 60 plus 20 plus 20, and the in between depth D is 60 mm. So we have got 100 mm by 100 mm. Now we will solve this using deduction method. We'll solve this using deduction method. What we'll do, this is a C channel. We will convert into complete rectangle. We'll find its moment of inertia, and the in between hollow portion we will try to find moment of inertia of that hollow portion and we'll try to deduct it. Let's first divide this into two एरिया. अब यहाँ पे आप देखेंगे ये चैनल सेक्शन है B और डेप्थ 100 mm कंप्लीट. अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है. क्या किया हमने, राइट साइड में एक वर्टिकल ऑरेंज कलर में लाइन ड्रॉ किए, इसको पूरा कंप्लीट रेक्टेंगल में कन्वर्ट किए, कंप्लीट रेक्टेंगल में कन्वर्ट किए. फिर शेडेड एरिया आप देख रहे तो ऐसा बीच का जो होलो है उसको शेडेड एरिया कर दिए. बीच का जो होलो स्पेस था जहाँ पे कटआउट था होलो कर दिए. ठीक है, तब हमारे पास दो एरिया हो गई. एक कंप्लीट रेक्टेंगल, सी की जगह कंप्लीट रेक्टेंगल जिसका टॉप विड्थ बी इज 100 mm, डेप्थ कैपिटल डी 100 mm हो गया. ओके, फिर दूसरी एरिया हमको मिल रही है वो शेडेड एरिया जिसका विड्थ स्मॉल बी 80 mm और जिसका डेप्थ स्मॉल डी 60 mm. तो ऐसे टू अलग अलग सेक्शंस हमको मिल रहे, टू अलग अलग एरिया मिल रही. अब हमने क्या करना है, हमने कौन सा अप्रोच लेना है, हमने पहले कंप्लीट रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, फिर हमने शेडेड एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और एंड में सी सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा होगा, सी सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल नंबर 1, दैट इज कंप्लीट रेक्टेंगल, माइनस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शेडेड एरिया, माइनस the moment of inertia of the shaded area. In diagram, everything is solution part. As I said it, for better understanding, let's divide the C section into two parts. C section को हम two parts में divide करते हैं. पहला complete rectangle section और दूसरा shaded area. ऐसे दो section. Complete rectangle B 100 mm, उसका capital depth D 100 mm. जो शेडेड एरिया है उसका विड्थ आ रहा है 100 माइनस 20 80 mm और उसका डेप्थ आ रहा है 60. 100 माइनस थिकनेस ऑफ फ्लेंज माइनस थिकनेस ऑफ बॉटम फ्लेंज, यानी 100 माइनस 20 माइनस 20 60 mm. ठीक है, तो ऐसे दो अलग अलग एरिया आ रहे, उसके डायमेंशन आ रहे. अब सबसे पहले हमें स्टेप 1 सेंट्रॉइड लोकेट करना है. टू लोकेट सेंट्रॉइड जी एक्स बार वाई बार.
अब जब सेंट्रॉइड हम लोकेट करते हैं तो जनरली हम पहले इसमें भी क्या करें, रेफरेंस एक्सिस लेते हैं। बॉटम का रेफरेंस एक्सिस है OB और वर्टिकल लेफ्ट साइड का वर्टिकल रेफरेंस एक्सिस OA। OB और OA से हम x बार और y बार लेते हैं। तो सबसे पहले हम y बार देखेंगे जो हम बेस OB से लेते हैं। अब जब C सेक्शन आप देखेंगे तो उसको अगर हम x एक्सिस से आधे इसमें डिवाइड करेंगे तो हमें दिखाई देगा ऊपर और नीचे का पार्ट सेम है। ऊपर नीचे का पार्ट सेम है यानी ये सिमेट्री है। इट इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। इट इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। तो सारे सेक्शन के यानी हमने पहले सबसे पहले C सेक्शन लिया, फिर उसको रेक्टेंगल सेक्शन में कन्वर्ट किया, वो दूसरा, और तीसरा वो शेडेड एरिया। तो अगर तीनों के भी अगर हम ड्रॉ करते हैं x एक्सिस तो सब x एक्सिस तीनों के लिए एक ही होगा क्योंकि सिमेट्रिक है। तीनों के लिए एक ही x एक्सिस होगा। आगे हम डायग्राम में वो सब देखेंगे। ठीक है, x एक्सिस सेम होगा। y बार क्या होगा, कंप्लीट डेप्थ d है इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय उसका आधा। सो y बार इज इक्वल टू 50 mm। सो आपका सेंट्रॉइड जो G है चैनल सेक्शन के लिए, चैनल सेक्शन यानी C सेक्शन के लिए 50 mm रहेगा बेस OB से। अब हमें निकालना है x बार। कोई भी G लोकेट करने के लिए हमें x और y की जरूरत गिरती है। y तो हमने निकाल दिया, अब हमें x बार निकालने की जरूरत है। x बार कैसे निकालेंगे, मोमेंट ऑफ एरिया मेथड से निकालेंगे। वो मेथड निकालने के लिए हमें सब हर एक अलग अलग एरिया का x1 x बार चाहिए। यानी रेक्टेंगल सेक्शन का एक सेंट्रॉइड है G1, तो G1 से डिस्टेंस x1। वैसे ही शेडेड एरिया का जो सेंट्रॉइड है G2 से OA तक का जो डिस्टेंस है वो x2 है। ये आगे डायग्राम में हम क्लियर कट देख लेंगे। तो x बार इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 2 50 mm। वैसे x2 शेडेड एरिया का है स्मॉल b डिवाइडेड बाय 2 प्लस 20 इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 20 इज इक्वल टू 60। ये पूरा बेसिक ज्योमेट्री पार्ट है, 8, 9, 10 वाला ज्योमेट्री पार्ट है, आप देख सकते हैं। फिर फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ एरिया का, x इज इक्वल टू इन ब्रैकेट a1 x1 माइनस a2 x2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2। अब यहाँ पे माइनस क्यों किए, क्योंकि हमको कटआउट सेक्शन का वो शेडेड एरिया का वो डिडक्ट करना है। शेडेड एरिया का माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में नहीं है, हम अज्यूम कर रहे हैं। वो सिंप्लिसिटी के लिए अच्छे स्ट्रक्चर कंप्लीट एक रेगुलर रेक्टेंगल सेक्शन मिलता है दोनों तरफ, तो हमें निकालने में आसान जाता है, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसान जाता है, इसलिए हम ये अज्यूम करके करते हैं और उसमें से वो कटआउट सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या मोमेंट एरिया रिड्यूस करते हैं। x बार इज इक्वल टू इन ब्रैकेट a1 10,000 स्क्वायर mm इंटू x1 50 माइनस a2 400 mm square into x2 60 complete bracket close divided by a1 10,000 minus a2 4,800। सॉल्व करें तो वी गेट x इज इक्वल टू 40.76 mm। तो हमें अभी x बार मिल गया और पहले y बार मिल गया। अब हम जो सेंट्रॉइड G है चैनल सेक्शन के लिए निकाल सकते हैं। ओके, देखते हैं। सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट gx बार इज g इज इक्वल टू g इन ब्रैकेट 40.76। अगर हम ये डायग्राम देखते हैं तो हमें अलग अलग एक्सेस दिखाई देती है। सबसे पहले डार्क कलर में आप एक्सेस देखिए, y डार्क कलर में, ये G यानी सेंट्रॉइड फॉर चैनल सेक्शन से पास हो रहा है ये। और फिर डार्क कलर में x एक्सेस देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये G से टच हुई, ये है सेंट्रॉइड फॉर C या चैनल सेक्शन।
फिर दूसरा आप देखिए ब्लू कलर में x1 x1 एक्सिस और फिर वर्टिकल में y1 y एक्सिस। ये इंटरसेप्ट हो रहा है G1 पे, इंटरसेप्ट हो रहा है G1 पे। ये जो है ये है सेंट्रॉइड फॉर कंप्लीट रेक्टेंगल सेक्शन। ये जो रेक्टेंगल सेक्शन है हमारा कंप्लीट, उसका सेंट्रॉइड है। हमने अज्यूम किया था ना पूरा रेक्टेंगल सेक्शन, ठीक है, ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, ये पूरा रेक्टेंगल सेक्शन, ठीक है। उसके बाद अब देखिए G2 एक्सिस है, x2 ऑरेंज कलर में हॉरिजॉन्टल और y2 वर्टिकल ऑरेंज कलर में G2 से पास होता है। ये सेंट्रॉइड है शेडेड एरिया का। ये अंदर का जो शेडेड एरिया है ना छोटा, तो उस एरिया का ये सेंट्रॉइड है। तो तीन अलग अलग सेंट्रॉइड हैं। पहले एरिया 1 का G1, शेडेड एरिया का G2 और चैनल सेक्शन का C, ठीक है। ये है 3, ओके। अब हमने मोमेंट ऑफ एरिया मेथड से G हमने फाइंड किया है। G1 G2, तो ये आप सिंपली ज्योमेट्री देख कर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रेक्टेंगल OACB है, रेक्टेंगल OACB है, रेक्टेंगल सेक्शन है, इसका सेंटर निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। वैसे ही शेडेड एरिया ये रेक्टेंगल है तो इसका सेंटर निकालना है। उसका सेंटर कहाँ आता है, डेप्थ का आधा और विड्थ का आधा। तो दोनों रेक्टेंगल सेक्शन के लिए हाफ ऑफ डेप्थ, रिस्पेक्टिव हाफ डेप्थ का हाफ और रिस्पेक्टिव विड्थ का हाफ, तो आपको सेंट्रॉइड मिल जाता है। आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। सिर्फ दिक्कत आती है हमको सी सेक्शन का करने के लिए, तो वो हम मोमेंट ऑफ एरिया मेथड से हमने निकाल दिया। तो ये आपको जी मिल गया। जी का लोकेशन है वाई बार, अभी हमने सॉल्व किया है। अब बेस ओबीसी देखिए, वाई बार डिस्टेंस, वाई बार हमने अभी सॉल्व किया है, ओके। वैसे ही एक्स बार, वैसे ही एक्स बार हमें गया, ठीक है। सो वी हैव फाइंड x bar and y bar and coordinate of G। अब इसके अलावा हमको और क्या क्या चाहिए, इसके अलावा हमको और क्या क्या चाहिए देखते हैं। आगे हमें चाहिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में H1 और H2। H1 और H2 क्या है, पहले H1 डिस्टेंस बिटवीन G एंड G1, G एंड G1। यहाँ पे y वर्टिकल जा रहा है और y1 वर्टिकल जा रहा है। ये दोनों पैरेलल एक्सिस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए चाहिए H1। तो ये भी हम आगे फाइंड आउट करेंगे। वैसे हमें H2 भी चाहिए, यानी डिस्टेंस बिटवीन G2 एंड G, G2 एंड G, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस y एंड पैरेलल एक्सिस y2। ये हमें आगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चाहिए, ठीक है। अब इसमें और एक बात कह देता हूं, ये सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। यहाँ पे आप देखेंगे ब्लैक में एक्स एक्सिस है, जी से पास होता है, ठीक है। ब्लू कलर में x1 दिया है, वो भी G1 से पास होता है। x2 ऑरेंज कलर में दिया है, ये भी G1 G2 से पास होता है। सब एक ही लाइन में है, यानी x और पैरेलल एक्सिस उसका x1 और पैरेलल एक्सिस x2 सब एक ही लाइन में है, यानी उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो हम h1 और h2 निकालते हैं वो है 0। h1 और h2 निकालते हैं वो है 0। इसलिए जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, आई एक्स निकालेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, जहाँ पे है BD³ डिवाइडेड बाय 12 प्लस A1 H1 स्क्वायर, तो यहाँ पे H 0 आएगा, यहाँ पे H 0 आएगा। आगे हमने सॉल्व किया है, लेकिन हम देखते हैं इसे, ओके। नेक्स्ट स्लाइड। यस, स्टेप 2 टू फाइंड moment of inertia about centroidal axis xx, Ixx is equal to moment of inertia for rectangle 1 minus moment of inertia for rectangle 2. Using parallel axis theorem, we get
IAB is equal to IG1 plus A1 H1 square bracket close minus IG2 plus A2 H2 square bracket close. Substituting the value, Ixx is equal to in bracket B D cube divided by 12 plus A1 H1 square bracket close minus B small d cube divided by 12 plus A2 H2 bracket close. Again here H1 हमने जैसे डायग्राम में अभी समझा है, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड G एंड G1 इन वर्टिकल डायरेक्शन. G और G1 वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ नहीं है, एक ही लाइन में है, इसलिए इट इज 0. वैसे ही H2 इज 0. H2 is distance between centroid G and G2 in vertical direction. Vertical direction में distance 0 है. What we do? We substitute the value. Okay. So we get, it simplifies to Ix is equal to capital B D cube divided by 12 minus small b small d cube divided by 12. Substitute the value, we get Ixx is equal to 100 into 100 cube divided by 12 minus 80 into 60 cube divided by 12. Solving, we get Ixx is equal to 6.89 into 10 raised to 6 mm raised to 4. Step 3, to find Iyy. To find moment of inertia about centroidal YY axis, that is Iyy, is equal to moment of inertia about centroidal YY axis for rectangle 1 minus moment of inertia about, here's by mistake I have written plus, it should be minus, moment of inertia about centroidal YY axis for rectangle 2. By applying parallel axis theorem, we get IAB is equal to in bracket IG1 plus A1 H1 square bracket close minus IG2 plus A2 H2 square. Further, Iyy is equal to in bracket D1 B1 cube divided by 12 plus A1 H1 square bracket close minus D2 B2 cube divided by 12 plus A2 H2 square. Now here we have to find H1 is distance between centroid G and G1 in horizontal direction. हमने पहले डायग्राम में देखा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में H1 क्या है, ये डिस्टेंस है. ये कैसे निकालते? H2 is equal to x1 minus x is equal to 50 minus 40.76 is equal to 9.24. अब डायग्राम में देखिए, सिंपल ज्योमेट्री है, दिख कर आ जाएगा. H2 is equal to distance between centroid G and G2 in horizontal direction. H2 is equal to x2 minus x is equal to 60 minus 40.76 is equal to 19.24 mm. We substitute the value of H1 and H2. Iyy is equal to 100 into 100 cube divided by 12 plus 10,000, that is the area A1, into H1 9.24 square bracket close minus bracket 60 into 80 cube divided by 12 plus 4800, that is A2, and H2 19.24 whole square bracket close. By solving, we get Iyy is equal to 4.8502 into 10 raised to 6 mm raised to 4. So we get both the answer. Ixx is equal to 6.89 into 10 raised to 6 mm raised to 4. And number 2, Iyy is equal to 4.8502 into 10 raised to 6 mm raised to 4. So student, I hope you understood the problem. Same steps, same procedure. Fine. Now student, this is the last lecture on unit 1. So here I declare the first unit, moment of inertia, complete. For assignment's sake, I will give some more problem next time, and we will also begin with the next unit 2 in our
next lecture. If you have any doubts, any queries, please contact me. Thank you, student.